Hello, and welcome back everyone to a new episode of the Perpetuous 2 podcast where the conversations don't end. मैं हूं आपका होस्ट यश और एज यूजुअल मेरे साथ है मेरे दो को-होस्ट्स रितेश और ऋतिक. And first of all, I would like to thank all of you. Like we have hit 100 subscribers. A small number for you guys, a huge number for us, and a huge thank you to each and every one of you who have subscribed to us. Last time, as we asked, you guys have shared some questions as well. So the topic for the discussion of this podcast is relationship advice. Questions आपके, जवाब हमारे, और take them with a grain of salt. एक्सपर्टीज किसी का भी नहीं. Expertise किसी का भी नहीं. without any expertise. But still we'll try to answer each and every question. Yeah, we will still try to answer each and every question for all of you guys क्योंकि मजा आएगा. थोड़ा ऐसा लाइक बिचिंग करने का मौका मिल जाता है इसमें किसी किसी का, तो बहुत मजा आ जाता है ये सब चीज का. So let's begin with the podcast. क्वेश्चंस में नाम तो है पर नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का. देख कि हाँ, लेट्स कीप इट दैट वे कि हाँ कि लाइक दिस इज अनोनिमस. हाँ, आई डोंट नो किसका क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मेरी क्रश का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है. शुड आई अप्रोच हर, एंड इफ यस, हाउ कैन आई अप्रोच हर? आंसर तो यस है. लाइक अगर वो सिंगल होती, आंसर तो यस है. अगर वो सिंगल होती मजा तो 10 खत्म. लड़के उसके पीछे होते. अगर सिंगल होती तो 10 लड़के पीछे होते. अभी एक ही बंदा है, कंपटीशन अभी कम है, अभी घुस ले. घुस ले भाई. अब मेरे को लगता है कि दूसरा साइड ऑफ द मतलब दूसरा तरह से इसको अगर देखा जाए तो आपको ब्रो कोड की भी तो वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना कि इफ यू हाँ, नो bro कि code. हाँ ब्रदर But इज is he a इन्वेस्टेड bro? But is he a bro? Like not every guy is your bro. अरे नॉट क्या एवरी गाय इज क्वेश्चन में बट ऐसा ऑल लिखा इंडियंस है? आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हाँ, Only- ऐसे तो मान रहे बहन है हो भाई, इस चीज को? ऐसे तो बहन भी, ऐसे तो भाई. only मतलब there's a different way to look at it also. Yeah. I know that. If If she is already with someone, she already has a boyfriend. Like she's committed to someone else. So even though she's your crush, तो morally तो बनता नहीं है. मगर हर एक गोल के मतलब आगे you should गोलकीपर तो होता देखो ही है. तुम अच्छा एक खिलाड़ी बात तो जो देख कर ले गोल. अच्छा खिलाड़ी तो जो गोल कर ले. तुम एक चीज तो ये भी देखोगे ना कि हाँ जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी तो बहुत बहुत एफर्ट्स के साथ बॉयफ्रेंड बना होगा ना. हाँ. लड़कों को इतनी आसानी से मिलती कहाँ है कुछ. तो उसके एफर्ट्स को भाई सैल्यूट तो कर रहे हैं ना भाई. यहाँ तो हाँ. अप्रोच क्वेश्चन क्या बोल रहा है But the कि thing क्या is, अप्रोच करे. but the thing is कि once you put yourself in the shoes of the boyfriend कि हाँ like तुम हो बॉयफ्रेंड, तुम्हारी बंदी को कोई अप्रोच कर रहा है with the intention of having ice cream with her while holding hands, तो वो इंटेंशन मेरे को नहीं पसंद है भाई. आइसक्रीम तो Obviously, सिर्फ हम हाथ पकड़ के same. खाएंगे यार. तो हाँ. लाइक एक तो पहले तो क्रश है, ठीक है, इट्स नॉट लव. सबसे पहला चीज कि क्रश है, प्यार तो नहीं है. तो पहले उसको समझो कि हाँ लाइक टॉक टू हर. लाइक बात करने में कोई बुराई नहीं है. आई वुड से इवन इफ यू आर विद समवन, बात करने में क्या हर्ज है. पर हाँ, अगर 1 महीने बात करने के बाद भी आपको लगता है कि हाँ यू लाइक हर, बैक द फक ऑफ. लाइक नो मैटर हाउ मच आई से कि हाँ लग तो जाना चाहिए था पीछे आपको, नहीं, बैक ऑफ. बिकॉज नहीं, because morally that would be wrong to go after someone else's girl, like morally that is very wrong. So I would say कि हाँ. So the answer बट हाँ is बट हाँ अगर कोई ऐसे आपको बात करते हुए ऐसा समझ में आता है कि मतलब आपको तो हमेशा लगेगा कि शी इज विद द रॉन्ग गाय. अगर आप तो हीरो हो. You are the hero of your own आप story. डेस्पो हो तो आपको लगेगा कि शी इज विद द रॉन्ग गाय. बट हाँ. हाँ अगर धीरे धीरे ऐसा कुछ होता है मतलब एक्चुअली देयर इज अ सिचुएशन कि जहाँ इफ शी इज बीइंग अब्यूज्ड इन अ रिलेशनशिप, इफ शी इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन अ वे, तो हाँ देयर यू कैन रीच आउट फॉर हेल्प एंड देन मे बी मतलब अपना तो लॉजिक भी वही रहता है ना कि रात को लड़की अगर रोड पे अकेली मिल रही है तो वी वोंट छेड़ेंगे नहीं. हम लोग घर घर ड्रॉप छोड़ करके के आएंगे, आएंगे. मे भी प्यार में हाँ. पिघल जाए. तो वो उस अप्रोच से आप जबरदस्ती उसको अपनी फेस कार को में ट्राई कर सकते हैं. बैठाऊंगा मैं, जबरदस्ती अपनी ओमनी में भर के घर छोड़ के आएंगे.
रिस्पेक्ट करते हैं। अकेले कैसे जा रही हो देखो तुम रोड पे? चलो मेरी फैमिली के अंदर। तो अपना अप्रोच वही रहा है हमेशा कि पहले हेल्प करेंगे एंड देन वी हम्म, मतलब कि we'll make the girl fall in love with us and not the other way around. We won't force her to fall देखो, in love with इसका मतलब जोक्स अपार्ट, इसका सबसे सही आंसर जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, हम्म, बेसिकली अगर इफ समवन इज विथ समवन एंड दे आर हैप्पी टुगेदर, ठीक है, तो अगर आप हम्म, बीच में जाते हो तो इट्स वेरी रॉन्ग। बेस्ट वे इज कि भाई ठीक है कि क्रश है, ठीक है, संभाल लेंगे ना यार मन को, ठीक है, अब जो जा चुका है, जो ये है यार, क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए, कुछ नहीं। हाँ बट इफ हाँ समवन इज हैप्पी विद समवन, लेट देम बी यार, मतलब दे आर जस्ट हैप्पी, दे आर लिविंग हैप्पीली, तो कोई हाँ। मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि आप माँ बाप जबरदस्ती थोड़ी जो हो जाके। कि आप दो प्रेम करने हाँ, वालों को अलग करोगे। एग्जैक्टली। सो इट्स गुड कि लेट देम बी, उनको उनको जीने दो, खुद भी जियो। दिस वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। अब बाकी देख लो, बाकी तो भाई। हाँ, न, न, बाकी अब तो काफी ही आपकी काफी ही कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर कर दिया ऋतिक आंसर ने। कर दिया गया आई है। थिंक आई थिंक दैट वुड बी अब इनफ। दोनों चीज आ गया है इसमें। या बहुत बहुत ही डिटेल्स के साथ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें एक भाई हमसे, लाइक द थिंग इज कि किसी नाम लड़की ने नहीं लेना मैसेज किया है, नहीं नहीं, किसी लड़की ने मैसेज नहीं किया, तो आप हम लोग सिर्फ लड़के का ही पर्सपेक्टिव अब पुट आउट कर सकते हैं, क्योंकि लाइक, और अगर तुम देख रही हो और तुमको कुछ जानना है रिलेशनशिप एडवाइस, whoever you are, you can DM me, मेरा यस, लिंक होगा नीचे, like reach out with the रीच intention of आउट। holding hands and eating ice cream together. so, so the next question is कि बंदी से टेक्स्ट पर बात तो कर लेता हूँ, पर सामने से बात करने में फटती है भाई। 70% ऑफ बॉयज, अस ब्रो, या अस। अस, ये तो अस मोमेंट लग रहा है। See, I remember कि स्टैंडर्ड 9th 10th में आई यूज्ड टू टॉक टू अ गर्ल, हाँ, और लाइक रात रात भर बात कर रहे हैं, हाँ, लाइक लंबी बातें, और स्कूल में आई डोंट इवन नो हर। वो कौन है जिसको रात में मैसेज कर रही कि हाँ कल लंच में क्या आएगा, आई कम एंड टेक इट आउट ऑफ योर लंच, हम तो लेके चले जाएंगे तुम्हारे सामने से, और लंच पीरियड में मैदान की दूसरी तरफ खड़े हैं कि कहीं नजर भी ना पड़ जाए। उतना तो पड़ता था, वो तो जेन्युइन सी बात है। बट एकदम हाउ डू एकदम जेन्युइन। एकदम मतलब हम्म, ये मतलब बंदी बन जाने के बाद का तो आई डोंट नो, बट ऐसे हाँ, जिससे आप बात कर रहे हो ना, हम्म, उस वो सामने आ जाने से फटता तो है, मतलब फटता तो था कि या, बहुत ऐसे ज्यादा। बेटा टेंथ टेंथ में मेरे को याद पड़ता है कि एक आतिफ असलम का गाना हुआ करता था कि ख्यालों में लाखों बातें यूं तो कह गया बोला कुछ ना ओहो। तेरे। रिमेम्बर रिमेम्बर। ये बात, ये यस यस बात। ब्रो, यस। तो तो वो गाना वो एक तो नहीं, एक तो वो बात नहीं कर पाने का बेबसी, ऊपर से ये हम्म, गाना। ओह हाँ, भाई साहब, क्या वो मिक्स तो है वो। पूरे देने वाला कि एकदम। तुम घर आए हो, तुम सोच रहे हो कि आज हमको क्या हम्म। बोलना था और हम आज वर्कबुक मांग के आ गए हैं। फटती है तो फटती है भाई, है ना। आपको एक्सेप्ट आपको इट। जिंदगी में उस चीज का रिग्रेट जरूर होगा कि आपकी बस क्यों देखिए, फट रही थी। फटना फटना नॉर्मल है, उसको आपको अब छुपाना है। यू छुपाना हैव है। टू बी, हाँ, इट्स लाइक ऑर्गेज्म, फेक इट, कि हम्म हाँ कि नहीं फट नहीं रहा है, हम तो बात कर लेंगे, भले हाथ थर थर आ रहा है, पैर ठंडा पड़ रहा है, पर हाँ ठीक सामने खड़े हैं, डटे हुए हैं कि नहीं नहीं बोलो तुम कैसी हो आज। तो लाइक बी आउट, लाइक पुट योरसेल्फ आउट देयर, एंड वो एक ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा ये रहता है ना कि इफ अगर लड़की किसी चीज पे हंस दी ना, तो यू वुड फील कि हाँ अरे मेरा मजाक तो कहीं नहीं उड़ गया, बट देन यू विल कम एट अ स्टेज जहां पे तुम अपनी जिंदगी का खुद मजाक उड़ा रहे होगे, एंड एट दैट पॉइंट यू वुड बी लाइक कि हाँ उस टाइम पे भी मजाक उड़ा रही होती तो कोई दिक्कत नहीं था। तो हम्म लाइक पुट योर सेल्फ आउट देयर, क्या ही होगा। अगर देखो, लड़की हाँ हाँ, इस चीज से तो मैं एग्री करूंगा रितेश वाले बात से, कि मतलब एक एक वो चीज होता है कि हाँ ठीक है, एक एक देख, एक टाइम होता है 9th 10th का, अगर बात करो तो क्या है कि इंसान अंदर से बहुत ज्यादा इमेच्योर होता है, ठीक है। तो पहले हम्म, तो ये तक नहीं होता है कि साला सामने से जाके बात कर ले, अप्रोच कर ले, और वो भी उस नजर से जिस नजर से तुम उसको देख रहे हो, उसके बाद जाके बात करना, इट इज
लाइक अल्टीमेटम, अगर आप 9th-10th में हो, जो कर पा रहा है सैल्यूट, 90% नहीं कर पाते हैं, और हम भी उस 90% में ही हैं, ठीक है, सारे जिसका क्वेश्चन है सब ना। बट हाँ, एक चीज है कि अगर आज नहीं कर पाए तो कल जाके रिग्रेट होगा। तो सबसे पहले तो जो बात है ना कि आपको ना, एक जैसे आप कभी कभी क्या करते हो, एक औरत को एक पेडिस्टल पे रख देते हो अपने से, आप उसको समझते हो कि ऊपर है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि औरत स्टैंड करती है आपके बराबर। तुम लोग ऐसे लुक मत दो, हम कुछ गलत नहीं बोल, आपके बराबर में स्टैंड करती है। हाँ जैसे लुक मत, लुक क्या दे रहे हो, वे कुछ गलत नहीं बोल रहे। So, औरत आपके बराबर में स्टैंड करती, यू डोंट हैव टू पुट हर ऑन अ हाँ पेडेस्टल जिसमें कि आपसे उनकी बात करने में फट रही हो और ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो रहा हो। क्योंकि लाइक हाँ शी इज एन इक्वल, लाइक ट्रीट हर एज एन इक्वल, लाइक शी इज अ ह्यूमन बीइंग आपके बराबर की। थोड़ी मैच्योर होगी आपसे ज्यादा, मगर फनी तो आप ही हो। हाँ, नहीं करोगे तो रिग्रेट रहेगा, और रिग्रेट रह कर जाएगा लोगे यार, तो कर लोगे तो क्या हो हमेशा जाएगा, रिग्रेट रह हंसेगी, जाएगा। मजाक उड़ा के भेज देगी, तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा उससे। हाँ हाँ, सी, एक बार मेरी बॉडी बन जाए, टाइम लगेगा ना। नीचे डीएम में, नीचे लिंक है इंस्टाग्राम का, डीएम कर सकती हो उसके। एक क्वेश्चन आ रहा है कि नॉट अ रिलेशनशिप क्वेश्चन, बट हाउ मेनी एक्सेस आर टू मेनी एक्सेस? हाउ मेनी एक्सेस आर एक्सेस टू आर टू मेनी? मेनी एक्सेस। अगर किसी साला बंदा इतना या डिफिकल्ट किसी क्वेश्चन तो बंदी का, कैट में भी नहीं आया था। नहीं, अगर किसी बंदा या किसी बंदी का इतना एक्स आर टू मेनी एक्सेस, लाइक आई गेस फॉर मी लाइक 4 would be the maximum, because after that you come to think of it कि अगर कोई नहीं रखना चाह रहा है क्या इसको। like genuine question, genuine answer कि like कोई नहीं रखना चाह रहा है क्या, कि जो हमको रखना पड़ रहा है, लाइक व्हाट इज द रीजन कि इतने लोगों से ब्रेकअप हो रहा है एंड ऑल, लाइक सो आई वुड से कि हाँ 4 इज द मैक्स आई वुड पुट, चौथे पे खुद को रखते हुए। अगर 3 एक्सेस है तो नीचे इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है डीएम। तो हमको लगता है कि हाँ, लाइक अगर, लेकिन ऑब्वियसली अगर इतनी सारी एक्सेस है तो कोई नहीं रखना चाह रहा है ना, तो कुछ तो खामियां होंगी। तो लाइक उन खामियों को या तो सुधार लो या तो फिर आई एम आउट। बट आई इंस्टाग्राम, थिंक आई थिंक कि नंबर ऑफ एक्सेस कैसे कोई मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि भाई हाँ गलती तो हाँ, इंसान से बार बार हो ही सकता है ना, कि मतलब आप सही, एक बार आप सही जज नहीं कर पाए, दूसरी बार इंसान ही एकदम हरामी निकला, तीसरी हम्म बार फिर हो सकता है कि कुछ कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, हम्म। चौथी बार कोई और रीजन रहा होगा, पांचवी बार कोई और रीजन रहा होगा, मतलब आई कांट रियली। तो हाउ वुड आई बी श्योर कि हम ही लास्ट हो जाएंगे? व्हाट्स द क्वेश्चन इन योर हेड कि यू वोंट बी द लास्ट, यू आर लाइक ऐसा फ्लीटिंग मोमेंट का हिस्सा। नहीं, यू हैव टू फाइंड इट समवेयर ना, कि तो व्हाई आर यू जंपिंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर? अगर वैसा ही है कि आपको इस बार ये गलत, इस बार वो गलत, इस बार ये गलत, या तो आप ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहे हो चीजों को, या फिर आप यू आर इन अ रश टू गेट इनटू द एवरी रिलेशनशिप चांस दैट यू गेट कि हाँ यहाँ पे मौका हाँ मिल रहा है, हाँ घुस हाँ जाओ वहां पे। हाँ, तो पीपल ऑफन आर इन अ रश टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज या अकेलेपन से डर लगने लगता है एक एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जब किसी को हैबिट हो जाता है किसी हम्म दूसरे इंसान से अपने दिनचर्या डिस्कस करने का, तो फिर हम्म उसको वो हैबिट, वो इतना उतना अजीब हैबिट होता है ना कि उसको छोड़ा नहीं जा या सकता। इट एंड इज अ दैट वेरी इज व्हाई यू सी addictive सो shit मेनी भाई, पैच, हाँ, and that is why you see so many, what you say, रिबाउंड, rebound or patch up, पैचअप, कि हाँ वो पैचअप अलग, हाँ रिबाउंड अलग। कि रिबाउंड वो दूसरे के साथ, एक पैचअप सेम के साथ। हाँ, तो रीबाउंड रीबाउंड इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि रीबाउंड इंसान जनरली इतना ज्यादा होता है क्योंकि फिर आप कहीं ना वो हैबिट एक डिपेंडेंसी हो जैसे, जाता है ना, आई फील कि सम हाँ पीपल आर डिपेंडेंट कि हाँ मेरे को कोई तो चाहिए जिससे कि हम अपना दिनचर्या शेयर कर सके।
मेरे को तो चाहिए कोई जो मेरी फीलिंग्स को सुन के मुझे वैलिडेशन दे दे कि हाँ वॉट एवर यू आर फीलिंग इज वैलिडेटेड, एंड आई थिंक कि हाँ जो तुम फील कर रही हो सही है या कर रहे हो हमेशा, नॉट ऑलवेज गर्ल्स, बट यार दिस थिंग हैपेंस। सो मेरे नजरिए से तो तीन चार इज द मैक्स, लाइक चार से ज्यादा तू रेड फ्लैग, बजरंग दल से ज्यादा रेड फ्लैग तो तुम्हारे में नहीं चलेगा। देखो देखो अगेन मेरा इसमें क्या मानना है वाह। कि अभी का टाइम कैसा चल रहा है ना, कि द नंबर ऑफ एक्सेस यू हैव, लोग तुमको उतने ही ज्यादा स्टड बुलाएंगे। ठीक है, ये एक एक मतलब ऐसा फैशन में चला हुआ है। ठीक है, जो स्टड या कि स्लैड? कहीं से मतलब स्टड, तुम्हें स्टड, मैं यहाँ लॉन्डो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि एक एक लौंडा का अगर अगर तुम देखो, एक एक लड़के का 5 एक्स है, तो उसका मतलब ग्रुप में क्या ये कहीं और से नहीं आया, ये हमारे जैसे लोगों ने बनाया है, हमने और आपने मिलके बनाया है इस चीज को, कि एक ग्रुप में उसका क्या पहचान रहता है कि भाई 5, उसका मतलब 5 एक्स है भाई, मतलब लौंडा स्टड है ब्रो, स्टड है भाई। तो ये चीज एक आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद से क्या हो रहा है ना, कि अगर किसी का कुछ कुछ सही भी चल रहा है, तो वो मतलब उस ये में चला जा रहा है कि अब यार चलो, अब हो गया, बोरिंग हो गया साला, बोरिंग हो गया, अब ये हो गया। तो अब तो वो होराइजन मेंटालिटी सामने देख डेवलप रहा हो है, रहा है। अब नया होराइजन, हाँ ठीक बिकॉज है, वंस यू रीच अब द नया होराइजन यू होराइजन रियलाइज कि देखना है। होराइजन तो ये था भी, होराइजन तो और आगे। एग्जैक्टली exactly. तो क्या है कि एक्स एक्स ना हो तो ही बेहतर है, पर अगर है तो जितना कम है, जितना जितना कम हो, जितना कम हो उतना ही टू मेनी होता है भाई। अगर तुम्हारा एक भी एक्स है ना, एक भी एक्स रह चुका है, तो भाई तेरे ऊपर है कि ठीक है भाई, एक एक्स रह चुका है, अगला जिस रिलेशनशिप में मैं आया भाई, मेरे को वहां पे कोई कोई एकदम खुदा जैसी बंदी मिल गई, तो भाई क्या इससे परेशानी क्या है, फिर हो गया ना तेरे लिए, एक ही टू मेनी एक्स हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन आ रहा है अगेन फ्रॉम अ गाय हु सेज कि आई डिड नॉट गेट एनी क्लोजर व्हेन वी ब्रोक अप, इज क्लोजर नेसेसरी इन अ ब्रेकअप? तो क्या राय है आपका इस पे बख्शी जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं। व्हाट आई फील इज क्लोजर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्लोजर क्योंकि क्लोजर किल्स होप, और जब तक आपका होप जिंदा है ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, मूव ऑन नहीं कर सकते हो। मतलब इफ यू हैव अ होप, अ स्लाइटेस्ट होप इन द स्लाइटेस्ट होप इन योर माइंड कि हाँ इसके बाद भी कुछ हो सकता है, इसके साथ भी अब आगे भी अभी भी कुछ हो सकता है, होप के साथ आगे जाना इट्स बहुत ज्यादा कष्टकारी है बे। अगर अगर मेरे को ये होप है कि मेरा ये एग्जाम बहुत डुएबल है, और किसी कारणवश हमको ये जर्नी छोड़ के जाना पड़ता है, तो हम जिंदगी भर कभी खुश नहीं रह पाएंगे, बिकॉज मेरा होप अभी तक मरा नहीं है। मेरा होप कब मर जाएगा, किसी का भी होप कब मर जाएगा, जब उसके सामने उसको उसका वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा। वैसे एक रिलेशनशिप में कि क्या गलत हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई इट कांट बी मेंडेड, वाई वी बोथ कांट मेंड इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक आपको वो रीजन पता नहीं है ना, बहुत कैलकुलेशंस करते रहते हो कि हम काले हैं इसलिए ब्रेकअप हो गया, हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं इसलिए शायद ब्रेकअप हो गया, मेरा करियर अभी सेट नहीं है शायद इसलिए ब्रेकअप हो गया, मोटे हैं इसलिए शायद ब्रेकअप हो गया। तो ये सारा कैलकुलेशंस जो आप दिमाग में करते रहते हो, इसका वो इसका एंड देता है आपको ब्रेकअप, इसका एंड देता है आपको क्लोजर। होप। क्योंकि ब्रेकअप के हम समय इसलिए तुमको बता क्लोजर रहे हैं बहुत ना ज्यादा कि इम्पोर्टेंट है। व्हेन आई ब्रोक अप, लाइक या मतलब मेरा एक रिलेशनशिप रह चुका है तो हम तो You or बताने के her, काबिल हैं। मतलब like you or when she broke up, what, अह, where do you see this self, this thing? नहीं तो रिलेशनशिप में अकेले आए थे क्या? हम भी हाँ बोले थे, वो भी हाँ बोली थी, हम भी हाँ बोले थे, वो भी हाँ बोली थी ना। तो हम ब्रेकअप का अकेले का है उसको क्रेडिट दे दें कि नहीं तुम यू ब्रोक अप? नो, वी वी ब्रोक अप। ब्रोक अप ब्रो। Okay. यस। हाँ, जब जब सारा रिलेशनशिप में साझेदारी है तो ब्रेकअप में क्यों ना हो, हाँ, सही क्यों है। ना हो, हम तो लेंगे, हक है मेरा। तो वहां हक क्या है होता भाई। है कि
क्लोजर मिला नहीं, हाँ क्यों, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, व्हाई, आई डोंट नो, नहीं कर रहा, लाइक इवन आई वाजंट वर्किंग आउट। सो आप दिख भी रहा होगा मेरी बॉडी बनने वाली है। तो होता क्या है कि हो गया कि हाँ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, अब उसके बाद यू गो इनटू अ डाउनफॉल, हाँ ऐसा स्पाइरल में तुम जा रहे हो कि आखिर रीजन क्या था। सो इन द एंड यू एंड अप ब्लेमिंग योरसेल्फ एज द रीजन कि हाँ आई वाज द रीजन फॉर दिस ब्रेकअप। ये मेरा रंग रूप, मेरा स्थूल शरीर, मेरा जो कुछ भी है इसके साथ साथ लाइक ऑल माई you know insecurities are the reason जिसकी वजह से this breakup happened, but फूल like शरीर। yeah bro, it might be a reason, it might be a reason ना कि कोई साथ में चलने से नहीं, maybe like I'm settling down for someone, I don't want this guy। हाथ तो कभी भी खुल सकता है इंसान का, जब जागो तब सवेरा। like what if one morning a girl wakes up like seriously this guy, like I could do so much better, but then she wouldn't even tell you कि पानी तो तुम फिर कुछ कर लो। And she's like नहीं अच्छा ठीक है, like it's not working out, you should, but this is not working out, so maybe I don't know, that could have been the reason। So yeah, it is very important to give the guy or the girl a closure so that they don't blame themselves for the breakup। नहीं तो जिंदगी भर खुद को ब्लेम करते रह जाएगा कि नहीं मेरी वजह से हो गया यार, हम ऐसा की होते तो ऐसा हुआ होता। नहीं भाई, कोई उसको ज्यादा अटेंशन दे दिया तुमसे। what if what she wanted was attention and someone else gave it to her, it's gone now। so start looking ahead कि हाँ आगे बढ़ो, कोई नया खोजो। क्लोजर नहीं भी मिलता है so don't take the blame on yourself, like although you But will, I closure know is you will। important. Closure is very important, so if you are thinking of breaking up with someone, get some closure। और अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और इफ यू आर स्टिल इन टॉकिंग टर्म्स, लाइक ऐसा बोल दो एक बार कि हाँ गिव मी दैट रीजन, ताकि हम उसको सुलझा करके अगला जिसके साथ भी हम रिलेशनशिप में जाए उसके साथ तो रिश्ता अच्छा रखें। इट इज सिंपल। तो उसके क्वेश्चन का आंसर यही है कि यस क्लोजर इज इम्पोर्टेंट, बट हाँ अगर नहीं मिला है तो जिंदगी में हर किसी को हर चीज नहीं मिलता है, किसी को लड़की नहीं मिली, हाँ किसी को प्यार नहीं मिला, किसी को पैसा नहीं मिला, किसी को क्लोजर नहीं मिला, तो जो कमी है उसके साथ भी आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तो आप बढ़ जाओगे, भाई है ना। मतलब इट मेरे टेक्स केस में टाइम, तो इट हमको तो हर्ट्स, इट कुछ भी टेक्स नहीं मिला टाइम, भाई, बट बढ़ जाओगे। बट इन माई केस ना तो लड़की मिली, ना प्यार मिला, ना पैसा मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई। यहाँ तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई है, यहाँ तो किसी को कुछ नहीं मिलता, यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा। चलो, So coming like moving on, the like this is the last question uh, for us, अच्छा जहाँ पे बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या इस एपिसोड में? लास्ट नहीं क्वेश्चन। like let's keep it the last one, तो फिर एपिसोड बहुत लंबा चला ओके, जाएगा। चलो, हाँ हाँ। Like I think this would be a very nice question to end the podcast on। So this question says कि भाई मेरी बंदी आजकल रात में अपने नए फ्रेंड से बात करती है, अच्छा आई एम किसमें? जेलस, पर उसे बोल भी नहीं सकता, क्या करूं। तो माय एडवाइस वुड हाँ। बी कि सबसे पहले अपनी बंदी बोलना बंद करें। आंसर गिवन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। ये क्वेश्चन आंसर हो चुका है भाई। No, like whoever the person is who has given us the opportunity to answer these उस questions, अपॉर्चुनिटी का इतना घटिया घटिया तरीका से इस्तेमाल किया गया है I would like to कि वो फिर apologize। दोबारा I would अपॉर्चुनिटी like देगा ही to नहीं। apologize for like saying this, but अब तो कोई और है ना। What am I supposed to say? Like ask her who और the और guy और is। एक लड़का और एक लड़की तो कभी दोस्त हो ही नहीं सकते हैं यार, देखो दूसरा नहीं, बात ये भी आता ये है तो ना। हम नहीं मानते हैं भाई कि see if you are in a relationship with someone, उस हम्म। time पे if you meet a new person, you guys can be very good friends because you हाँ don't want it
है ना? हाँ, क्योंकि तुम उसको उस नजरिए से नहीं देख रहे हो। तुमको चाहिए ही नहीं, तुमको मिल रहा है हम्म। प्यार। हम्म। तो हम प्यार का ही बात कर रहे हैं भाई, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो उस पे? तुमको मिल रहा है तो अब यार, हाँ, अब जब तुम्हारे पास पेंट हाउस है तो तुम 2 BHK फ्लैट क्यों देखोगे जाके? वही इंटरेस्ट नहीं बात है। हाँ। है। सिमिलरली इफ यू आर इन रिलेशनशिप तो तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा भाई। तो एक बार तुम उससे अपनी बंदी से बात कर लो, मे बी शी इज लुकिंग फॉर अ 2 BHK। तुम तो पेंट हाउस पे सेटिस्फाइड हो, मे बी शी इज लुकिंग फॉर अ 2 BHK। एक बार देखो, हाँ इसको इसको मेरा ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा हाँ, लगता है कि okay, before you answer, I would like to give the context कि हाँ, Bakshi is the guy who talks to girls पूरी रात, so like he would be the right person to tell you कि क्या बातें हो हम्म। रही, like yeah, please. क्या नॉट बातें एनीमोर होती ब्रो, हैं नॉट ऐसे। Okay, एनीमोर। not anymore, yeah, not anymore, but he was the one, बट कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट सही दे देगा ये कि क्या बातें breaker हो of सकती है, कहाँ तक बात जा सकता breach है। many relationships, हम्म। uh, destroyer of many homes, Ritesh द Bakshi. वी प्रेजेंट टू यू द रिलेशनशिप डिस्ट्रॉयर। Yeah, please answer I wish this. I could destroy something else, but yeah, jealousy is a human emotion. वो आएगा ही आएगा. It will take place. But in the end, if you are into a serious relationship, a serious one, and with full emphasis, I must say, if you are into a serious relationship, then I think, making a new friend or being friends with a new guy or something like this sort would not affect you, should not affect you much. क्योंकि जहां पे वो चीज आपको अफेक्ट करने लगा ना, आप ये सोचो कि अ, दिन के दिन के सबसे ज्यादा घंटे या तो वो आपके साथ रहती है या तो आपसे बात करती है. शी हैज गॉट अ पर्सनल लाइफ, शी ऑल्सो डिजर्व्स अ पर्सनल स्पेस. जहाँ और एक फ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड में बहुत अंतर होता है, ठीक है. एक एक फ्रेंड में और आपके बेटर हाफ वाले गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में बहुत अंतर होता है. यू ऑलवेज क्रेव फॉर हैविंग अ ग्रेट गुड फ्रेंडशिप विद समवन. और Mhm, एक कोना आप हमेशा बचा के रखते हो कि हाँ, आई वॉन्ट माई गर्लफ्रेंड टू बी सो एंड सो और माई बॉयफ्रेंड टू बी सो एंड सो. mhm. तो उन दोनों चीज को कभी आप मैच खुद की लाइफ में भी नहीं होने देते हो, तो सामने वाले से आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ, वो इस चीज को खराब ही कर देगा या कर देगी. कि हाँ, उसका कोई नया फ्रेंड बना है तो ही विल देन बिकम हिज बॉयफ्रेंड और समथिंग माइट हैपन. आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है जो Because that's how you आपको ये became the सोचने पे boyfriend. मजबूर. हाँ. Because that's how you became the boyfriend. Like कि रात रात भर बात हो रही थी, and you ended up being the boyfriend. So if that cycle starts, it would come into your mind कि हाँ, like maybe this is the reason, like कि penthouse से 2 BHK में जाने का बात चल रहा है. So हमको तो लग कि हो सकता है कि like the basic thing that you guys can do being in a relationship is communicate. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है कि हाँ, बात करो ना कि आखिर क्या है, एंड टेल हर दैट यू फील बैड अबाउट दिस. हम्म। बिकॉज आई नो कि लाइक जो भी वो एक इंटीमेट बात होती है, एक जो 1 to 1 वाली बात होती है, उसका वक्त ही रात का है कि हाँ, उस टाइम पे ही आप बात करोगे. एंड व्हेन समवन इन्वेड्स इन एट दैट टाइम यू फील लाइक यार कहाँ से आ गया ये मैन, तो वो लगता ही है. तो इफ यू आर फीलिंग दैट, सो कन्वे दिस टू योर पार्टनर rather than us and maybe 100 and 150 people watching this. हम तक पहुंचाने से अच्छा है कि ये बात आप अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचा दो कि हाँ, मेरे को इस चीज से बुरा बहुत लग सही, रहा है. बहुत बहुत हाँ, सही. हाँ, कि बहुत मेरे सही को बात इस बोला है. चीज का बुरा लग रहा है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस चीज के कारण हमारे बीच कोई भी फाइट हो जाए. अच्छा है, दोनों आपस में बात कर लो, कम्युनिकेट करके इसको सॉर्ट कर लो कि हाँ, ये वाला टाइम मेरा है, आई फील दैट ही इज इन्वेडिंग माई पर्सनल स्पेस, आर पर्सनल स्पेस, सो मैं चाहता हूँ कि कीप हिम आउट ऑफ इट. इतना और ज्यादा और ये नहीं. बात अगर ये इस बात चीज एकदम को सही आप बोला. कन्वे नहीं करोगे, और अगर आप हम्म, इस चीज को कन्वे नहीं करोगे, तो कोई रातों का मगरमच्छ ले जाएगा, फिर यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, अब जो इतना टू बख्शी को बीएचके मत में बोल दो जाने यार. सोच रहे हैं।
देखो देखो, हम मेरा कहना बस सिंपल है कि अ, कहीं ना कहीं इसमें आपकी इनसिक्योरिटी का भी हाथ है। हाँ हाँ अगर इफ यू definitely। आर अ वेरी सिक्योर पर्सन ना, तो आपको पता होगा कि हाँ ठीक है, मतलब सिक्योर पर्सन इन द सेंस कि हाँ, जो मेरा है नहीं उसको हम कितना भी एफर्ट्स लगा के नहीं बचा सकते हैं। मे बी नॉट दिस गाय नॉट दिस टाइम, बट सम अदर गाय सम अदर टाइम, चला ही हम्म जाना है उसको। तो हम्म ये आपके हम्म। अंदर का इनसिक्योरिटी भी है जो आपको इतना वल्नरेबल फील कराता है। इट्स नॉट जस्ट अ बिहेवियरल चेंज इन योर गर्ल और इन योर बॉय, बट इट्स ऑल्सो योर इनसिक्योरिटी दैट ड्राइव्स यू हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब आप ऐसा सोचने लगते हो कि हाँ, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ का तो व्हाट इफ का जो समंदर है वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। और हम्म। आपको दूसरे इंसान के भी पर्सनल टाइम और पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट करना है, having a sense और of सबसे बड़ी loyalty and बात भाई, expecting a sense of loyalty from the other person as well. यही सबसे होता बड़ी है। बात जहाँ पे ये सारा चीज खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन का दी एंड कर सकते हैं हम लोग, कि भाई देखो, बात क्या है ना, कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आज नहीं जाएगा, कल नहीं जाएगा, परसों चला ही जाएगा, चला ठीक है। जाएगा। जाने वाले को तुम कितना भी कोशिश कर लो ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है, और कोई किसी नहीं के रोक जाने से सकता कुछ है, रुकेगा भी ठीक नहीं। है। और ना किसी के जाने से कुछ रुक जाता है, ठीक है। हाँ सो बस यही एक चीज है भाई, तुम आज उसको पकड़ लोगे, आज तुमको लगा कि रात में बात हो रहा है, तुम उसको कम्युनिकेट करोगे। आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ वेरी नेगेटिव सेंस, बट हो सकता है ऐसा भी हो कि भाई अगले बार से वो बंदा तुमको बताए ही ना कि मेरा बात हो रहा है या कब बात हो रहा है, राइट, तुम्हारी नजर में ही नहीं आने देगा। सो इस सबका मॉरल एक ही है भाई, कि जाने वाले से जाना, जिसको जाना है उसको कोई नहीं रोक सकता है भाई। ये बहुत सिंपल सा है, तो प्रकृति का नियम है ब्रो। या दिस इज समथिंग दैट आई एग्री ऑन। और अगर तुम्हारी बंदी किसी से बात करी दी है रात में, तो नीचे इंस्टाग्राम का मेरा लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन टेल हर टू डीएम मी एज वेल। हम भी बात करने को रेडी हैं। और विद दिस लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। So if you have come this far, like please like, share and subscribe with all of your buddies जिनके साथ relationship problems हुए हैं। If you find this relatable, तो उनके साथ भी share करके देखो कि हाँ, ऐसा तो होता है हमारे साथ। And if your girl is talking to someone, make sure it's me। लिंक में डीएम, लिंक है हमारा। ये लिंक है नीचे। Also, what I think is कि we should attach a Google form as well, because इस हाँ टाइम पे तो हम लोगों ने इसको anonymous नहीं रखा था, तो अपने ही कुछ भाई बंधुओं ने मैसेज किया है। And yeah, so I'll if attach a Google someone form really wants to down below। ask, हाँ, if someone really wants to be anonymous and ask any such question, you So might we are find yeah, you might like find a maybe link in some the description girls, box. like yeah, maybe like इतने भाई भाई वाले क्वेश्चन नहीं। Like I want some girls to say, tell me कि हाँ love, please tell me how to do this and how to do sort of something। देख लेना, अगर तुमको पसंद आता है तो नीचे I'll put in a नीचे Google डीएम form। दे। I'll do it for you, don't you worry, I'll do it for you and no one else। चलो, अब बॉडी बनी रही है। ये बॉडी बनने वाली है। तो बिफोर दैट, लाइक बिफोर यू गो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट तो कर ही, बाकी देख लो। कमेंट। हाँ गाइज, एक चीज मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप सब्सक्राइब करो, आप लाइक करो, पर क्या है ना, मैं ये चाहता हूँ, मैं क्या, हम सब ये चाहते हैं कि आप प्लीज मन से शेयर करो, अगर वीडियो अच्छा लगे ना, प्लीज हाँ, शेयर करो वीडियो को। मम्मी क्योंकि पापा को वी दिखा दो इस वांट बार। कि, हाँ, कि हाँ, नए और लोग उनको हमारे बोलो चैनल पे कि क्या जुड़ते रहे। प्रॉब्लम है आपको मेरे रिलेशनशिप से, और हाँ, ब्रिंग देयर क्वेश्चंस टू अस, क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है, वी विल डू दैट। चलो, मे बी ग्रेट। मे बी आई विल बी द वन जिसे जो आपकी शादी करा दे, मे यस बी। यस, तो द शेयर कर परपेचुअल्स देना। टू बैंड। या गाना भी गाते हैं हम लोग तीनों साथ में, 60 इयर्स ऑफ बॉलीवुड, एकदम चुम्बेश्वरी। चुम्बेश्वरी, कंठस्थ है। गिटार, कंटेस्ट है। गिटार के साथ। या तो बहुत मजा आ सकता है। सो विद दिस, चलो। बाय बाय।